देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15वें और 16वें स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्य को खोजते रहना ही विज्ञान है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरअसल यहां पर किया गया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि ऋषि ने किया है, साथ ही महाभारत में ब्रह्मास्त्र का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जिक्र किया, वो वैज्ञानिक आधार पर किया है। शास्त्रों में कहा गया है, अस्तो मां सत्य में तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात सत्य की निरंतर खोज करते रहना ही विज्ञान है। विज्ञान चिरंतर है, विज्ञान सूक्ष्म है, विज्ञान व्यापक है। और जब दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, तब हमारे देश में पुष्पक विमान के बारे में वाल्मीकि जी ने जो है उस समय लिख दिया। तो जब महाभारत हुआ तो महाभारत में एक अस्त्र आया था, ब्रह्मास्त्र। वो आप जो हमारे ऋषि, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे ऋषि मुनि, जो वैज्ञानिक उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो केवल बात नहीं करते थे, उनके हर क्रिया के पीछे, हर काम के पीछे एक वैज्ञानिक जो आज हमारे शोध करने के बाद चीजों को ला रहे हैं, वो उस समय भी विज्ञानी थे। देहरादून के बालिका निकेतन की एक नाबालिग लड़की फरार हो गई। लड़की को मेडिकल के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया था, जहां से मौका देखकर लड़की भाग निकली। बाल कल्याण समिति ने डालनवाला थाने में मिसिंग का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस लड़की की तलाश में जुटी। बात करते हैं अवैध शराब बिक्री मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को अवैध शराब का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। हरिद्वार में कई जगहों पर खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। ऐसे ही अवैध शराब के स्टॉक रखने और बेचने की 3 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अवैध शराब के अड्डों पर सैकड़ों पव्वों से भरी बोतलें और बोरियां नजर। वीडियो मेरे पास भी भेजी गई थी और उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम गठित करके और कोतवाली से बताया गया। वहाँ पे लगातार दबिश की कार्रवाई चल रही है। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके पास से शराब की मात्रा भी बरामद की गई है। अपने कारनामों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाला नगर निगम कोटद्वार एक बार फिर से चर्चाओं में बन गया है। दरअसल नगर निगम कोटद्वार ने रेलवे की जमीन को अपनी जमीन समझते हुए 75 लाख की लागत का रेन बसेरा तैयार कर दिया है। वहीं मामले का पता तब लगा जब रेलवे की ओर से नगर निगम को नोटिस दिया गया, जिसके बाद कहीं जाकर नगर निगम को होश आया। वहीं मामले में अब नगर आयुक्त का कहना है कि भूमि की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम और रेलवे मिलकर अपनी भूमि का चिन्हीकरण करेगा, जिससे मामला साफ हो सके। एक नोटिस आया है कि उन्होंने उनकी हम लोगों ने उनकी ज़मीन पर इंक्रोच करके रेन बसेरा बसाया है, बल्कि रेलवे का या कोई बेसलेस है। हम लोग चाहेंगे रेलवे के साथ एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके या उसके बाद दिखवा लेंगे क्या स्थिति है। अगर बाय द वे हम लोगों ने रेलवे की ज़मीन पे इंक्रोच करके किया है, वैसे तो किया नहीं, इंक्रोच किया है तो प्रॉपरली हम एक एनओसी लेंगे। हरिद्वार के कनकल से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी का शिकार हो गई। महिला को ठगने वाले शख्स ने पहले सोशल साइट पर महिला से दोस्ती की और फिर उसे सोने की चेन देने का वादा किया। उसके बाद महिला से कस्टम ड्यूटी के नाम पर 1,60,000 रुपए मांगे गए। महिला ने पैसे तो चुका दिए, लेकिन गिफ्ट ना मिलने पर उसने अपने साथ ठगी का एहसास किया। इस मामले में पीड़ित महिला ने कनखल थाने में शिकायत दर्ज कराई। वो थोड़ा अवेयर हुई कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। इमीडिएट मुकदमा दर्ज हो गया तो एक दरोगा जी उसकी जांच कर रहे हैं और जैसा
अभी तक की अपडेट है, उस हिसाब से मुझे आशा है कि जल्दी हम उसकी गिरफ्त तक पहुँचेंगे अपडेट। श्रीनगर गढ़वाल में अचानक पेड़ पर चढ़े गुलदार को देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल पौड़ी हाईवे से सटे डांग क्षेत्र में एक आम के पेड़ पर गुलदार चढ़ गया। माना जा रहा है कि शिकार की तलाश में ये गुलदार पहुंचा, बाद में शोर शराबा सुनकर पेड़ पर चढ़ गया होगा और नीचे भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही मौका देखकर गुलदार भी जंगल की ओर निकल गया। घटना से जहां इलाके में दहशत है, तो वहीं वन विभाग की टीम ने गश्त शुरू कर दी। उत्तरकाशी की भटवाड़ी तहसील के सुदूरवर्ती हुर्री गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान बारिश के बीच पैदल चलकर हुर्री गांव पहुंचे। विधायक के पहुंचने से ग्रामीणों में एक बार फिर से सड़क की उम्मीद जग गई है। विधायक के पहुंचते ही ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ ढोल बजाते हुए फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं विधायक ने गांव के नाग देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों ने विधायक से जल्द सड़क बनवाने की मांग की, साथ ही खेड़ाताल पर पुल रास्ते बनवाने की मांग की। वहीं विधायक ने भी ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। जो हमारे गांव की मूलभूत समस्या है वो है रोड से लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कभी बीमार होते हैं तो नीचे जो काफी दूर है जो नेशनल हाईवे है, और जिस कारण है जो सभी ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो गांव की जन समस्या उसके लिए मैं प्राथमिकता के आधार पर इस गांव को सड़क से जोड़ने के लिए तत्काल जो है सर्वे और भूवैज्ञानिकों की जांच कराकर इस गांव में सड़क और जो इन्होंने जो मांग पत्र रखा उसमें प्राथमिकता के आधार पर काम कराने का प्रयास किया। नैनीताल में लोग पिछली आपदा की भयावह तस्वीरों से खौफ में हैं, तो प्री मॉनसून की बारिश के साथ ही एक बड़ा खतरा लोगों को अब डराने लगा है। कई चीज़ें जो भारत सरकार से भी स्वीकृत होती हैं, पार्टली प्रदेश सरकार से होती हैं, कई बार कोऑर्डिनेशन में समय लगता है। तो ये सभी प्रस्ताव जो हैं जो आपदा से संबंधित हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, हम उसको परस्यू कर रहे हैं और जल्दी ही उनमें स्वीकृति हो जाएगी और काम भी जल्दी शुरू होगा। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम तक ने अधिकारियों को आपदा के लिए तैयार रहने के साथ बाढ़ चौकियों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के निर्देश दे दिए हैं। लाइट, पानी, राशन और दवा की व्यवस्थाओं को पूरा रखें। और डबल इंजन की सरकार, अगर केंद्र को इतना समय लग रहा है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बजट देने के लिए, तो आप सरकार कितनी गंभीर है उत्तराखंड के प्रति ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं और नई मुसीबत सर पर खड़ी हो गई है। ऐसे में अगर पिछले साल जैसे हालात बनते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।